हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, यहाँ पे रीजनिंग का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। आपको पता है रीजनिंग आपके 10 क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में आते हैं। मेरा टारगेट ये रहेगा इस बार आपको 10 में 10 दिलवा कराएं, ठीक है। चलो भाई, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के टाइप यहाँ देख लीजिए, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अचानक अगर यही पेपर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर टाइप देख लीजिएगा। जितने मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उनको देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बताइएगा, मैं आपको प्ले लिस्ट दे दूँगा। जिसकी भी चाहिए जीके साइंस रीजनिंग मैथ की बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से करिएगा। 1 से 3 नंबर तक के निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। चलो भाई, आपका पहला नंबर में दिया गया है निश्चिता, शिक्षा, सूखा। इसके बाद में क्या आएगा बताइए। देखो, जिस शिक्षा से क्या निश्चिता जो होता है, निश्चिता मतलब होता है अनपढ़ या अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना। शिक्षा से जो निश्चिता दूर होती है ये तो पता होगा। तो सूखा किससे, मतलब किससे सूखा दूर हो जाएगी? वर्षा से सूखा आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, LOMNMKPKI, इसको कैसे करेंगे अब बताइए। चलिए, एल के बाद में क्या था? LMN, फिर OP, फिर क्या आएगा? Q, फिर R। मतलब यहाँ से R से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? R आना चाहिए, देखते हैं। R तो 2 ऑप्शन में, कोई बात नहीं। अब दिया क्या गया? यहाँ पे O है, यहाँ P है, सॉरी M है, तो MNO होता है। यहाँ पे माइनस का है तो ऐसे कर लीजिए, KLMNO। तो मैं यहाँ पे क्या आएगा? IJK, तो यहाँ पे I होगा, I होगा तभी तो फिर तभी तो यहाँ J होगा, फिर यहाँ K आ गया, ठीक है। समझ गए? ये आपको दूसरी भाषा में बताएं तो ये +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे -2 हो रहा है, फिर +2 -2, इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे समझ लीजिएगा। सी ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। M में भी -2 हो रहा है, KLM होता है, तो I कितने में आता है? I 9 में आता है। 7 में क्या आता है? -2 करना, तो G तो आता है 7, तो RIG राइट ऑप्शन सी है। अगला देखते हैं, 5 3 8 दिया गया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे? 30 लाना 5 से, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 तो 30 आ गया। अब 8 स्क्वायर प्लस 8 करेंगे तो आ जाना चाहिए वैसे 80 64, 64 में 8 जोड़िए, तो इस प्रकार से तो नहीं आ रहा आपका। चलो कोई बात नहीं। अब या तो फिर इस प्रकार करिए, 80 64, 64 प्लस 5 59, तो ठीक है, ठीक है। 59 आ जाएगा, क्योंकि 5 को स्क्वायर किया फिर उसी में 5 जोड़ा गया। अब 8 को स्क्वायर करेंगे फिर 5 ही जोड़ देंगे तो 69 आ गया। राइट ऑप्शन सी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर 72 ऑप्शन होता तो 72 राइट ऑप्शन हो जाता, क्योंकि 80 स्क्वायर मतलब 80 64, 64 में 8 जोड़ो तो 72 हो जाता है। 72 दिया जाता है तो 72, ठीक है, नहीं तो 69 राइट ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। चलो अगला दिया गया है कि नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, कौन सी नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बन सकती हैं। चलो भाई, तो देखो ये प्रश्न आकृति है, नीचे यहाँ पे आपको 4 आकृति दी गई हैं। आपको ABCD इसमें ज्ञात करना है, राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। चौथे का क्या होगा? ये सब आपका यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा इनको सबको, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? इन टुकड़ों को आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये टुकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो टुकड़ा है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इधर। और दूसरी चीज़ यहाँ इसमें क्या गलती है कि ये जो आपका ऐसे ऐसे टुकड़े हो गए, टुकड़ों को आपको जोड़ना है, ये आपके इधर उधर कर दिए गए, तो ये आपका गलत है। ए ऑप्शन वैसे राइट है, आप लोग मिला देख लीजिएगा। यहाँ पे चौथे का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन मिलेगा। अगला देखते हैं। चलो 5वां नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया दोस्तों। देखो 1 मिनट रुकिएगा, आप देखिए क्या लिखा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा आपका अध्याय। क्या आएगा? अध्याय, ठीक है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद आएगा, सार्थक क्रम लिखना है। फिर वाक्य आएगा आपका, फिर आपका क्या होगा कि वाक्य के बाद में आपका वाक्यांश आएगा, फिर आपका शब्द बनेगा आपका, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 3 5 1 4 2 यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अध्याय के बाद अनुच्छेद, फिर अनुच्छेद के बाद में वाक्य बनेगा, वाक्य से वाक्यांश बनता है, वाक्यांश से फिर एक शब्द बनता है। समझ पता होगा, वाक्यांश के बाद में वाक्य से वाक्यांश बनेगा, फिर वाक्यांश के बाद आपका एक शब्द बनता है। तो 1 4 2 तो होएगा आपका लास्ट में, राइट ऑप्शन यही है। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है। चलो लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, 1 मिनट। चलो बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। आपका यही कुछ नहीं किया कि ये देखो काफ़ी बड़ी संख्या है, यहाँ से आपको कुछ ये कि गुणा करोगे तो ही 7 चौक 28, 28 दूनी यहाँ पे 56 हो जाएगा, इससे कुछ होगा नहीं आपका। चलो तो दूसरे तरीके से करके देखते हैं। मान लीजिए 7 का स्क्वायर किया 49, 4 का स्क्वायर किया 16 और 2 का स्क्वायर किया 4, 16 4 20 और 20 49 6 9, सही है। अब इससे आ जाएगा आपका 3 3 9 9 81 90 90 1 91, सही है।
चलो तो इस पैटर्न पे हो रहा है, आप लोग समझ गए होंगे स्क्वायर करने पे। तो 2 स्क्वायर करेंगे 4, 6 के स्क्वायर करेंगे 36, 36 4 40, 55 25, 36 36 36 4 40, 40 में 25 जोड़ोगे 65। राइट ऑप्शन सी पार्ट है, छठवें का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा। इसमें लिखा है, ये देखो इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, टाइम इतना वैसे भी नहीं रहेगा आपके पेपर में, इतना नहीं टाइम कि आप पूरा पढ़ेंगे। पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है बताइए, पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है बताइए। कुत्ते को पाला जाता है, ठीक है, पालतू पशु के रूप में कुत्ते को, तो कुत्ता को नेवला कहा गया, राइट ऑप्शन नेवला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 8वां नंबर प्रश्न है। अब भाई परिवार के अंतर्गत तो ही पुत्र और पुत्रियां होती हैं, आती हैं, तो ये तो होगा नहीं कभी, अलग तो हो नहीं जाएंगे। अब पुत्र अलग होते, पुत्रियां अलग ही तो होती हैं, पुत्र पुत्र होते हैं, पुत्रियां अलग होती हैं, मेल फीमेल तो अलग अलग होंगे ना, तो सी ऑप्शन राइट है, ना कि ये होंगे, ठीक है। इसमें तो तीनों एक साथ कर दिए, गलत है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो रहा है, सी ऑप्शन। ये परिवार हो गया, ये पुत्रियाँ, ये पुत्र हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं, अब यहाँ नीचे होगा क्वेश्चन जहाँ तक। हाँ, 9वां नंबर दिया गया, बिना आकृति का चयन करना है। बिना आकृति, 1 मिनट, बिना आकृति क्या है भाई, आपको छाटना है। 9वां नंबर क्या है कि राइट ऑप्शन देखो, ये आधा आधा अपने में जुटा भाई, ये 50% है, ये 50%, एक प्रकार से ये आधा आधा जुटा है, ये भी आधा आधा जुटा है, लेकिन इसका बेचारा आधा है ही नहीं, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये 50-50 बटे हैं आप लोग, आधे आधे, ठीक ठीक है, लेकिन इसमें कोई 50% नहीं बटा, आधा नहीं हुआ, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न आपके यहाँ पे दिया गया, 10वां नंबर प्रश्न है। चलो भाई देखो, देखो इसमें क्या दिया गया है कि आपको ये खाली स्थान दिया गया है, इसमें आपको भरना होगा, राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पे सीधा बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए एफ, इसको हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट जो कराया था, इसको ट्रिक से बताया था कि कैसे आपको हल किया जाता है। ए एफ, ए बी, ई एफ ए, और फिर क्या था, बी सी डी ई एफ, ये राइट ऑप्शन यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। मैंने आपको इसको ट्रिक से बताया था, सिंपल होते हैं बिल्कुल, ठीक है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, क्या दिया है देखो, यदि एक व्यक्ति धनवान है तो वह अत्यधिक प्रभावशाली होता है। उपरोक्त कथन में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति धनवान है, चलो ठीक है, तो और अत्यधिक प्रभावशाली भी होता है। चलो तो कमला धनवान है, फिर 4 ऑप्शन को देख लें, इसलिए वह धनवान है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अत्यधिक प्रभावशाली इसलिए धनवान है, ये तो गलत चीज़ है, धनवान नहीं है, ये तो नहीं वाली बात ही नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि धनवान है, अब कमला धनवान है इसलिए वह अत्यधिक प्रभावशाली, यहाँ पे ए पार्ट सुटेबल बन रहा है, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए राइट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है देखो, HIG मतलब निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने HIG हैं जिनके मध्य में I और दोनों ओर आसन H और G है, मतलब H और G हो और यहाँ पे बीच में I हो, या फिर GIH ऐसा कुछ हो, ठीक है, ये कहा गया। GH तो हो, आसन हो, आसपास हो, और उसके बीच में I हो, ये कहा गया सिंपल सा। तो GHI यहाँ कहीं नहीं है, HI है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे HI कुछ है नहीं, और यहाँ पे ये आपका मिल गया, ये क्या लिखा, GIHIG, यहाँ पे 2 चीज़ें मिल गई, ये एक मिल गया और इससे ये 2 मिल गए, मतलब टोटल 2 मिल गए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 2 मिल गए दोस्तों, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पेपर का पैटर्न आपने समझिए कैसा पेपर आता है, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ऐसे ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको 10 में 10 इस बार दिलवा के लाएंगे, ठीक है। इंडियन कोड गार्ड में रीजनिंग की केवल बात है, और जीके में भी 5 में 5 की बिल्कुल तैयारी मैंने करा दी आपको, प्रैक्टिस सेट की काफ़ी प्रैक्टिस सेट और भी कराएंगे और करा भी दी है। और साइंस की भी ये भी रहे कि 10 में 10 आपको दिलवा दें, इंग्लिश में भी यही तैयारी रहेगी पूरी, ठीक है। तो ये कि आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, जितना सपोर्ट करोगे उतना ही आपका मतलब मैं प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और अगर प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, ठीक है। कमेंट में जैसे ही बताओगे, मेरी ये तैयारी रहेगी कि आपको इस बार फुल मार्क्स से दिलवाने की पूरी कोशिश की जाए, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।